क्या चल रहा था? शक्ति संयुक्त बैठक। कोई दिक्कत संयुक्त बैठक से? भाई कोई दिक्कत हो क्यों बुला रहे हैं? कोई क्वेश्चन हो अब तक का कंफ्यूजन वाला? हाँ बता। हाँ है यही यहाँ पर रिद्धि सिद्धि ना आया सर्किल में? संसद में बुलाएगा और कहाँ बुलाएगा? एक होती है सेंट्रल असेंबली, एक सब के लिए बैठेंगे। हाँ मतलब पता हो, टेस्ट ले रहे हो कि आवे ना आवे। सेंट्रल असेंबली, क्योंकि देखो लोकसभा राज्यसभा में सीटें जो होती हैं फिक्स होती हैं, एक साथ बैठ ही नहीं सकते। अब जैसे वो अपना नया संसद भवन बनाना चालू किया, क्यों किया भाई? लोकसभा में इतनी ही सदस्य बैठ सकते हैं जिसकी कैपेसिटी, अब उसको सदस्य संख्या को बढ़ा के 800 करेंगे, दिक्कत होगी। तो इसलिए नया संसद भवन, तो सेंट्रल असेंबली में ही संयुक्त बैठक होती है। संयुक्त बैठक लिखा दी थी। कौन सी शक्ति चल रही थी अपनी? विधायी शक्ति। कौन सी चल रही थी? विधायी शक्ति में। हाँ बोलो बोलो। हाँ अर्धन्यायिक कैसे? हाँ भाई बताओ, क्या बताया था अर्धन्यायिक कैसे है? सजा। अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्यों है? इसके दो कारण हैं। न्यायिक प्रक्रिया होती तो मेरे खिलाफ कोई आरोप लगाया और न्यायिक प्रक्रिया में लगाया, मुझे सजा मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी। लेकिन राष्ट्रपति को हम केवल पद से हटा रहे, सजा प्रदान नहीं कर रहे, ना ही उसके कार्यों को अवैध घोषित कर रहे। भाई राष्ट्रपति को जिस दिन पद से हटाया उससे पहले जो भी राष्ट्रपति ने किया सब क्या है? सही है। तो इसलिए क्या कहा? अर्ध न्यायिक। तो हमने देखो विधायी शक्ति में 85 पढ़ा, 86, 87, 85 में संसद सत्र वाला, अभिभाषण, विशेष अभिभाषण। फिर हमने बात की किस अनुच्छेद की? 108। तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है 108, जबकि स्पीकर अध्यक्षता करता है 118। कितनी परिस्थितियों में? तीन परिस्थितियां लिखाई थी। कौन कौन से विधेयक पर? साधारण और वित्त विधेयक। एक विशेष याद रखना, संयुक्त बैठक में जो भी विधेयक पारित होगा कौन से बहुमत से होगा? साधारण बहुमत से। इसलिए हम कहते हैं ना लोकसभा शक्तिशाली सदन है हमारा। क्यों? क्योंकि देखो संयुक्त बैठक आएगी जब भी फैसला किसके पक्ष में जाएगा? लोकसभा के पक्ष। भाई सदस्य संख्या उससे जस्ट डबल है, तो इसलिए हमारा जो उच्च सदन है उसके पास कोई भी शक्तियां नहीं है, केवल दो शक्तियां हैं। एक तो आर्टिकल 249 में 249 और एक 312। कितनी बार बुलाई गई है? 3 बार। दहेज अधिनियम 1961, बैंकिंग अधिनियम 1978 और आतंकवादी निरोधक अधिनियम 2002। चलो इन 2 पॉइंटों को लिख लो, फिर अगली बात करेंगे। तीनों कारण तो लिखा दिए थे, है ना? नेक्स्ट लाइन में लिखो एरो करके। इसी में चल रहे हैं अभी 108 में, संयुक्त बैठक वाले मामले में लिखो। हाँ लिखो संयुक्त बैठक में विधेयक, संयुक्त बैठक में विधेयक साधारण बहुमत से पारित होते हैं। संयुक्त बैठक में विधेयक साधारण बहुमत से पारित होते हैं। किससे पारित होते हैं? साधारण बहुमत से। नेक्स्ट लाइन में लिखो वर्तमान तक कुल 3 बार, वर्तमान तक कुल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। वर्तमान तक कुल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। सबसे पहला लिखना दहेज अधिनियम 1961। राष्ट्रपति कौन? राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा लिखना बैंकिंग अधिनियम 1978। राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे ना। 44वां संविधान संशोधन के समय भी यही थे, 78 में हुआ था।
नीलम संजीव रेड्डी। प्रधानमंत्री कौन होंगे इस समय? 77 में किसकी सरकार बनी? जनता दल। प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। हाँ, प्रथम गैर कांग्रेसी सदस्य। जबकि प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। क्योंकि जनता दल तो क्या था? गठबंधन दल था। तीसरा लिखना, आतंकवादी निरोधक अधिनियम 2002, और कोष्टक में लिख लेना, इसी को क्या बोलते हैं? पोटा। 2002 में राष्ट्रपति कौन? राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। अब कौन है? द्रौपदी। इससे पहले राजनाथ कोविंद से पहले प्रणब मुखर्जी से पहले प्रतिभा पाटिल, और इससे पहले कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 5-5 साल घटाओ, 22, 17, 12, 7, और लिखो एपीजे अब्दुल कलाम। और प्रधानमंत्री कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। किसमें? परमाणु परीक्षण 2 बार हुआ था ना। हाँ, एक तो हुआ था इंदिरा गांधी 74, और एक अटल बिहारी वाजपेयी। 2 लगातार हुए थे इनके शासनकाल में। क्लियर? 108 आराम से लिखो। अब तो लिख लिया होगा। अब देखो आगे विधायी शक्ति में ही नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य? 12 सदस्य। क्या करता है? मनोनीत। इसे लेके दूसरा शब्द प्रयोग करेंगे, नामित। क्या करेंगे? नामित। अब संसद में भी हम केवल कौन सा सदन लिखेंगे? राज्यसभा। आर्टिकल कौन सा है? 80। किस क्षेत्र से? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। यही 4 शब्द हैं। खेल वगैरह अलग से कोई भी शामिल नहीं, क्यों खेल भी किसका हिस्सा होगा? कला का। यहाँ से आता है कि पहले राष्ट्रपति लोकसभा में भी 2 सदस्य। आर्टिकल 331 के अंतर्गत किस क्षेत्र से? एंग्लो इंडियन। लेकिन कौन सा संविधान संशोधन? 104/2019 द्वारा वर्तमान में इसको समाप्त कर दिया। क्या? निलंबित कर दिया। यानी जब तक दोबारा संविधान संशोधन नहीं होगा, जब तक हम मनोनीत नहीं करेंगे। इसमें 2 प्रावधान थे 104 में। SC ST आरक्षण को तो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, लेकिन एंग्लो इंडियन को रोक दिया, यानी आगे हम मनोनीत नहीं करेंगे। क्लियर है? तो संसद आए, चाहे राज्यसभा आए, कितने सदस्य टोटल? 12। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास शक्ति है अध्यादेश जारी करना। कौन से अनुच्छेद में है? 123। शक्ति है या अधिकार है? भाई राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करना शब्द से है। शब्द से यानी शब्द के अनुसार शक्ति है या अधिकार? शक्ति। कल भी बोला, लास्ट क्लास में बोला, उससे पहले बोला कि अधिकार शब्द आएगा तो केवल अभिभाषण के लिए आएगा। इसके अलावा शक्ति शब्द राष्ट्रपति के हर जगह काम में लिया जाएगा।
अब देखो अध्यादेश से कई क्वेश्चन उठते हैं। अध्यादेश कब जारी होगा? एक शब्द प्रयोग करेंगे, संसद के विश्रांति काल में। कौन सा काल? विश्रांति काल। संसद आराम से रेस्ट कर रही। इसके दो कंडीशन है, एक सदन नहीं है या दोनों सदन नहीं है। ये मत सोचना कि संसद के दोनों सदन काम नहीं करे तो ही अध्यादेश जारी होगा। यदि एक सदन भी काम नहीं करे तो भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करे। क्या अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति है? नहीं। किसकी सिफारिश पर हुई? मंत्री परिषद की से। तो हम कह सकते हैं जब संसद कार्य नहीं कर रही हो और संसद का क्या चल रहा हो, विश्रांति काल चल रहा हो, तो और देश को किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया, लेकिन हमारे कानून तो बिगड़ संसद की अनुमति के नहीं बन सकते। तो संसद से कितने सप्ताह में अनुमति? 6 सप्ताह में। कितने सप्ताह में? 6 सप्ताह में पारित नहीं हुआ तो समाप्त। भाई उसी दिन प्रभाव क्या हो गया? समाप्त। अनुमति मिल गई तो 6 माह क्या रहेगा? प्रभावी। तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संसद की अनुमति के बाद प्रभावी रहता है 6 माह। कुल प्रभावी रहता है 6 माह 6 सप्ताह, क्योंकि जब तक संसद में आप पेश नहीं करें जब तक भी उसका प्रभाव मान्य होता है। तो कुल प्रभावी पूछा जाए 6 माह 6 सप्ताह, प्रभावी पूछा जाए तो 6 माह। अध्यादेश जारी करने की संसद से अनुमति ली जाती है अध्यादेश जारी करने वाले दिन से, संसद सत्र प्रारंभ होने वाले दिन से। बताइए भाई, अध्यादेश जारी किया राष्ट्रपति ने तो उसकी अनुमति उसी दिन से लेंगे, संसद सत्र प्रारंभ होगा उस दिन से लेंगे? जिस दिन संसद सत्र प्रारंभ होगा, क्योंकि उस दिन तो कैसे लेंगे, क्योंकि संसद का सत्र तो सदन में है ही नहीं भाई, संसद का सत्र तो चल ही नहीं रहा। तो विशेष अपना राष्ट्रपति जब भी अध्यादेश जारी करेगा उसकी अनुमति जब संसद से लेंगे तो शब्द क्या आएगा? सत्र प्रारंभ होने से। क्या आएगा? सत्र। और इसमें भी याद रखना लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही नहीं है। लोकसभा का सत्र प्रारंभ हुआ 5 मई को, राज्यसभा का प्रारंभ हुआ 7 मई को। काउंटिंग कहाँ से होगी? राज्यसभा से। यानी संसद के सत्र में जो बाद में प्रारंभ हो रहा है उस दिन से 6 सप्ताह का समय दिया जाएगा। राष्ट्रपति अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। राष्ट्रपति जारी कर सकता है तो वापस भी ले सकता है। क्या राष्ट्रपति के अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन संभव है? भाई राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया, क्या उसके खिलाफ आप न्यायपालिका में शरण ले सकते हो? ले सकते हो। क्या? वो अलग है। पुनर्विचार वाला तो मंत्री परिषद का मामला है, वो अलग है। भाई अपन ने पुनर्विचार तो राष्ट्रपति भेजा रहा है, राष्ट्रपति की तो हम बात ही नहीं। हम क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी किया, राष्ट्रपति ने क्या जारी कर दिया? अध्यादेश। अब भारतीय संविधान में एक शक्ति है न्यायिक पुनरावलोकन। तो क्या राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया उस कानून के खिलाफ आप न्यायपालिका में जा सकते हो? जा सकते हो। ये प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। कब किया? 44वें संविधान संशोधन 1978। तो विशेष रखना राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। क्लियर? ये सारी कैसी शक्ति थी? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। एक चीज का विशेष याद रखना, कंफ्यूजन मत होना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा, विधेयकों पर अनुमति प्रदान करना राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है? अब यहां पर याद रखना है, हम इसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, वीटो पावर या विधायी शक्ति। तो शक्ति तो कौन सी है? विधायी शक्ति। लेकिन अनुमति प्रदान करते समय फिर राष्ट्रपति को शक्ति अलग से दे रखी, कौन सी? वीटो। तो वीटो पावर में 3 ही शब्द आएंगे। अब उसमें वो शक्ति पूछेगा कि राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति प्रदान करने से मना कर सकता है, वीटो पावर। लेकिन राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति प्रदान कर रहा है, कैसी शक्ति का रूप है? विधायी शक्ति का रूप। कौन से अनुच्छेद में जारी करता है अनुमति? 111। राष्ट्रपति की विधेयकों पर अनुमति किस आर्टिकल में है? 111 में। जबकि अध्यादेश जारी करना किस में? 123। किस भाग में है? 5 में। किस अध्याय में है? अध्याय 3। अध्याय कौन सा है? 3। भाग कौन सा है? 5। क्लियर है? कोई दिक्कत?
आएगी भी नहीं, पढ़ते ही नहीं हो भाई। दिक्कत कब आएगी? जब पढ़ोगे। पढ़ने को समय ही नहीं है। देखो वैकेंसी बहुत जल्दी आ रही है। हाँ मतलब पॉजिटिव तो सोचा करो। अरे भाई वैकेंसी की चिंता तुमको जब करनी चाहिए तुम्हारी तैयारी है, फिर वैकेंसी के बारे में चिंता ही मत करो। करना भाई तुम्हारी तैयारी हो जब तो चलो वैकेंसी की भी चिंता करो। तुम्हारे लिए तो जितना लेट आए उतना फायदा है। हाँ अभी तो तुम्हारा सुपड़ा साफ है। एक चीज विशेष याद रखना, जो तुम लोग गलतियां करते हो, कोचिंग करने के बाद 30 से 40% बच्चे बैक टू पेविलियन होते हैं। भाई कोई भी आर्थिक परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति के कारण वापस से घर जाते हैं कि घर जाके हम पढ़ाई करेंगे। घर जाके पढ़ाई नहीं हो, आपकी अब तक की मेहनत खत्म। तो इसलिए पैसा आ रहा है ना, कुछ बचत। क्यों शुरू शुरू में जयपुर की हवा लगती है ना, कॉफ़ी वॉफ़ी पीना और ये सारी चीज़ें करना, इन पे थोड़ा सा रोक लगा ना, क्योंकि आपको लंबी पारी खेलनी है। आपको लंबी पारी खेलनी है, समय लगेगा भाई। आपको एग्ज़ाम देने तक रुकना है तो समय लगेगा उसमें, तो थोड़ा सा खर्चे पर अंकुश। अभी लाइब्रेरी मेरे हिसाब से आपने अगर ज्वाइन कर रखे हो तो उसको रोको। कोचिंग के साथ लाइब्रेरी ज्वाइन मत किया करो, इतना बर्डन आप नहीं सहन कर पाओगे। कमरे पे भाई 4-5 घंटे हमको निकालना है, आप कमरे पे आराम से निकाल सकते हो, बहुत है। कोचिंग के साथ 3 से 4 घंटे के, भाई 5-6 घंटे तो ये हो गए, आप 4 घंटे 10 घंटे हो गए आपके भाई। हाँ एवरेज देखें 10 घंटे लगातार कभी मत पढ़ना, पहले भी मना किया था। 1-1.5 घंटे 1.25 घंटे पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो। 10 मिनट का ब्रेक में लेकिन बैठो मत, ब्रेक में रिकॉल करो कि आपने क्या पढ़ा। अब 10-15 दिन ये चीज़ें करके देखना, मैं कह रहा हूँ आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अपनी आदत है, पढ़ाई को अपन एक टारगेट बना रखा है, 2 घंटे पढ़ा, 2 घंटे होते कॉपी बंद। अब काई पढ़ो, कौन सी सब्जेक्ट चल रही है, काई कोई मतलब ही नहीं है, माइंड में कहीं ना कहीं से कोई बात। ऐसा मंथन करना जरूरी होता है। कोई भी बात हो, कोई भी टॉपिक हो, जितना मंथन करोगे ना, जैसे आपके साथ किया गया किसी के द्वारा गलत व्यवहार, जैसे मैं आज इन भैया को कुछ बोल दूं क्लास में, कहाँ से आ गया और है कौन तू और ये है वो है, बात हो गई खत्म। अब ये भैया उस बात को जब भी मेरी शक्ल दिखेगी ना, याद करेंगे, वो दर्द हमेशा बना रहेगा। तो वो चीज़ है, पढ़ाई को याद क्यों नहीं करते आप? पढ़ाई को आप याद क्यों नहीं करते? क्योंकि इसको समझ रखा है तुमने बोझ। पढ़ाई को क्या समझ रखा है? बोझ। ये हमारा एक काम है, ये काम थोड़ी है तुम्हारा, जरूरत बनाओ इसको। देखो कितने सीरियस है ना, और 2 मिनट बाद सब ऐसे की ऐसे। तो ये जोश ही लगातार रहना चाहिए। सफलता प्राप्त करनी है तो एक दर्द जोश हमेशा, जिद और जुनून नहीं होगा तो आप नहीं, आप बीच बीच में भागोगे इधर उधर, गलत रास्ते पे जाओगे। बीच बीच में जो ट्रैक होता है ना, उसको 10 दिन के लिए भी ऑफ कर दिया, कर लिया। कोई भी काम हो, आप सुबह सुबह रेसिंग करने जा रहे हो, 10 दिन मत जाना, 11वें दिन पूरा शरीर दर्द करेगा। ऐसे आप 10 दिन मत पढ़ना। अब जो 1 दिन का भी मेरी क्लास में गैप ले जाते हैं, अगले दिन वो पूछते हैं, शक्ल देखते हैं मेरी तरफ कई बार तो। हाँ हाँ चलो लिखो, इसी में चल रहे हैं अभी, विधायी शक्ति के ही पॉइंट चल रहे हैं। तो शायद 4 पॉइंट हो गए, विधायी शक्ति के अंतर्गत बात कर रहा हूं मैं। 4 हो गए, 5वां पॉइंट लिखो। हाँ विधायी शक्ति में 5th पॉइंट, राष्ट्रपति द्वारा, हाँ 4 हो गए, 5वां पॉइंट लिखो। राष्ट्रपति द्वारा संसद में ऑब्लिक राज्यसभा में, संसद में ऑब्लिक राज्यसभा में, कोष्टक में लिख लेना अनुच्छेद 80। कौन सा अनुच्छेद? 80। 80 में भी लिखना चाहो कोष्टक में लिख लेना 3। हाँ 12 सदस्य, सॉरी यहीं तक लिखा है ना, राष्ट्रपति द्वारा संसद में ऑब्लिक राज्यसभा में, कोष्टक में लिखो 80 3 है। 80 में 80 का कौन सा पॉइंट? 3, कोष्टक बनता है। क्लियर? तो राज्यसभा में 12 सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्य क्रमशः साहित्य, विज्ञान, कला,
साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा क्षेत्र से है, समाज सेवा क्षेत्र से है, मनोनीत ऑब्लिक नामित करना, दोनों शब्द लिख लेना। मनोनीत ऑब्लिक क्या करना, नामित करना। हाँ, 4 क्षेत्र से। विधान परिषद पढ़ेंगे, राज्यपाल करता है 1/6, वहाँ 5 पढ़ेंगे, वहाँ सहकारी आंदोलन क्षेत्र और जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ कितने, 4। मनोनीत ऑब्लिक नामित करना। क्लियर? नोट डाल के लिखो। नहीं बनाया था, लेकिन कला भाई अपने जो भी अपने प्रदर्शन करते हैं, नहीं मैंने खेल वैसे शामिल नहीं है, खेल भी किसका हिस्सा है, कला का हिस्सा है। ये था जो सचिन तेंदुलकर वाला मुद्दा उठा था ना, वो इसका नहीं था। सचिन तेंदुलकर वाला जो खेल वाला मुद्दा आप जो याद रहता है, वो इसका नहीं था, वो तो भारत रत्न का मुद्दा था कि पहले भारत रत्न खेल के क्षेत्र में प्रदान नहीं किया जाता, तो इन्होंने भारत रत्न प्रदान करने में खेल के क्षेत्र को शामिल किया, तो वहां मुद्दा उठाया था भाई खेल के क्षेत्र में यदि भारत रत्न प्रदान करना है तो मेजर ध्यानचंद को दो, भाई किसको दो, वो मुद्दा उठाता। तो अपन इसको जोड़ देते हैं राज्यसभा से। राज्यसभा में देखो अपने जो भी ये बॉलीवुड हॉलीवुड की अभिनेत्रियां हैं, ये सब किसके कारण जा रही हैं, कला के कारण। रेखा को बना रखा है, वो चीज़ है। जैसे आता है ना क्वेश्चन पूछा था राजस्थान पुलिस में, हंसोगे तुम लोग, ऐसी कौन सी देवी है जो आंख मारती है। हाँ, राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन, श्री देवी। कौन सी, श्री देवी। एक एसएससी एमपीपीएस यानी मध्य प्रदेश के एसएससी के पेपर में क्वेश्चन आया था कि विराट कोहली की एक्स गर्लफ्रेंड का नाम बताओ। ये पेपर है, मतलब सरकार के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। हाँ, सबसे लंबी अभिनेत्री कौन सी है। अरे तुम्हारे कहने से क्या है, तब वो ऑप्शन देगा उसमें से लंबी कौन सी है ना। अब उसमें ऑप्शन में नहीं, जैसे तब्बू और इसको क्या दीपिका पादुकोण वगैरह, ये ऑप्शन में नहीं थे। अब तुम कैसे पता करोगे तुम कौन सा नाप के आए हो, कौन सी लंबी है। सोच में 10 हो सकती है, वो देखेंगे पॉइंटों का कहीं अंतर हो, भाई अंदर पॉइंटों का हो। हाँ, सेंटीमीटर। नोट डाल के लिखो। अपने भी पूछते हैं आजकल, आरपीएससी वोट पटांग क्वेश्चन, जैसे पूछा था अपने सेकंड ग्रेड में, पूछा था किसमें कि मुख्यमंत्री का नाम दे रखा था, इसके पिताजी का संबंध किस खेल से है, पूछा था ना, सेकंड ग्रेड में पूछा था। मैं कहाँ से करा, अब रट लो तो मुख्यमंत्री के पिताजी का संबंध रट लिया, वो माता जी का पूछ लेगा। भाई सोचने वाली बात, वो माता जी का पूछ लेगा। तो 5-7 क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन के कारण पता है आपको नुकसान क्या है, आप लोग 90% क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे रहे। जो 100 में से 10 क्वेश्चन ऊट पटांग आए ना, उनके कारण आपने सिलेबस को इतना बढ़ा लिया, होंगे जब भी नहीं होंगे। जैसे मैं आर्टिकल की बात बताता हूँ, आर्टिकल में जो मेन आर्टिकल होते हैं ना, वहाँ आप कितनी डेप्थ में पहुँच जाओ। अब हर आर्टिकल में यदि आप 1 2 3 3 4 याद करोगे, आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। आया था, आए थे। तो अब यहाँ से, अब जैसे अभी इसका पेपर हुआ सेकंड ग्रेड पीटीआई का, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी के वो देखे जो हमने नहीं पढ़े। आना तो दूर की बात है, पढ़े। जैसे 1935 के अधिनियम का पूछ लिया। अब 1935 के अधिनियम में अनुच्छेद पढ़ते हैं 321, उन अनुच्छेदों में से क्वेश्चन पूछ लिया कि आपातकाल की घोषणा किस धारा का हिस्सा है। कहाँ से पढ़ोगे 1935 का अधिनियम। ऐसे तो 1919 भी है, 1909 भी है। फिर एक अधिनियम पूछ लेते हैं, कोई भी अधिनियम, कि दहेज अधिनियम की धारा 22 में क्या है। अब वो क्वेश्चन बनाया उसने, वो क्वेश्चन सिर्फ इसलिए बनाया है, उसको आप छोड़ो, क्योंकि यदि आप करोगे तो 101% नेगेटिव ही करोगे। भाई आप नहीं जा सकते, इतनी रीच हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो, हाँ फर्स्ट ईयर में पूछो आप, भाई फर्स्ट ईयर पॉलिटी का पेपर दे रहे हो, कुछ भी पूछो, क्योंकि वो सब्जेक्ट का स्टूडेंट है। अब ये तो पॉलिटी आपके पास, ऐसा थोड़ी अकेली सब्जेक्ट पढ़नी है, आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी, हिस्ट्री भी पढ़नी। तो वो क्वेश्चनों के चक्कर में, अब जैसे वो आते हैं बार बार, आरपीएससी के सचिव आते हैं ना, आरपीएससी के सचिव को क्रमानुसार जमाइए, मुख्य सचिव को क्रमानुसार जमाइए, याद ही नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते। 74 रह चुके हैं। अब 74 नाम याद करना, जब भी पहचान सकता है आदमी, क्रम से जमाना मायने नहीं। अब क्वेश्चन पूछ ले, मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश को क्रमानुसार जमाइए। 50वां चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 50वां। फॉर्म फिल करने जाते हैं जब, तो माता जी का नाम मार्कशीट में देखते हैं अपन, है, और 50 नाम क्रम से कहाँ से याद होंगे, बता दो आप। 90% स्टूडेंट माता जी का नाम लिखते समय मार्कशीट जरूर देखता है कि देवी लग रहा है, श्रीमती लग रहा है, क्या लग रहा है।
और तो माता जी का नाम हमको अब तक याद नहीं हो, 50 नाम क्रम से कहाँ से याद कर लो। हाँ, ये क्वेश्चन वो पूछ सकता है निम्न में से कौन मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा, वो एक व्यवहारिक क्वेश्चन हो गया। लेकिन क्रम, अब स्टूडेंट इनको रटने बैठते हैं। हाँ, मुख्य सचिव, सचिव, अच्छा राज्य। अब ये क्वेश्चन देखो आप नहीं कर सकते। अब आप इनको रटने बैठोगे ना, एक नाम बीच में से स्लिप, क्वेश्चन नेगेटिव। मैं इसलिए कहता हूँ फैक्चुअल क्वेश्चन आपको तभी रटना है जब आपको खुद पे फुल कॉन्फिडेंस हो कि मैं इसको रट सकता हूँ। राष्ट्रपति रटो, प्रधानमंत्री रटो, मुख्यमंत्री रटो, ये आप कर सकते हो। राज्यपाल भी बहुत ज्यादा है, जब भी कोशिश आप कर सकते हो। क्रम से याद करना बड़ा मुश्किल काम है। वो सन दे देते हैं, हाँ पूछता है, लेकिन जब भी नहीं होता। लास्ट वाले जो अपने अपने समय में जो रहे हैं वो कर सकते हो, आप शुरू से पूछ लेनी। क्यों, समस्या क्या है? 92 का दे दिया और 92 में हो सकता है 3 रहे हो, वहां दिक्कत आती है। तो ये चीजें आप जब रटना जब आपको लगे कि मैं 50 क्रम से ही रट सकता हूं, अन्यथा छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 50 नाम वो याद करोगे, इसके बजाय 50 लाइनों का एक टॉपिक क्लियर होगा 50। तो उन क्वेश्चनों के चक्कर में तो सिलेबस को कंट्रोल में रखो। अपन का 70 से 80% आपने सिलेबस भी कंट्रोल कर लिया ना, बहुत होता है, बहुत होता है। लेकिन अपन उसको छोड़ रहे हैं 80% को, 5-7 क्वेश्चन के चक्कर में। सर ये भी तो आ सकता है, अरे आने को कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो आएगा वो तो पहले देखो। तो उन चीजों के चक्कर में मतलब नोट डाल के लिखो, पहले राष्ट्रपति, नोट डाल के लिखो, पहले राष्ट्रपति लोकसभा में भी, पहले राष्ट्रपति लोकसभा में भी 2 सदस्य, लोकसभा में भी 2 सदस्य किस समुदाय से? एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। लोकसभा में भी 2 सदस्य एंग्लो इंडियन, ऑब्लिक करके लिख सकते हो आंग्ल भारतीय, क्या बोलते थे इनको? आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत करता था। एंग्लो इंडियन या लिख लेना आंग्ल भारतीय। मनोनीत करता था। कोष्टक कौन सा आर्टिकल? 331, 331, 331, 331 में लोकसभा है और 333 में विधानसभा है। करता था, हाँ। लेकिन लिखो इसी में, लेकिन 104वें संशोधन 2019 द्वारा, लेकिन 104वें संशोधन 2019 द्वारा मनोनीत करने की शक्ति को, 104वें संशोधन 2019 द्वारा मनोनीत करने की शक्ति को निलंबित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? निलंबित कर दिया गया। सेकंड पॉइंट लिखो नोट में, इसको फर्स्ट पॉइंट बना दो, सेकंड पॉइंट लिखो। 104वें संविधान संशोधन में 104वें संविधान संशोधन में SC/ST आरक्षण को, SC/ST आरक्षण को, SC/ST आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। क्या भाई, आरक्षण खत्म करना पॉलिटी पार्टी के ऊपर निर्धारित है। जिसको वोट बैंक से मतलब नहीं है वो आरक्षण, क्योंकि संविधान कह चुका है। संविधान ने कहा, पड़ोसी की कॉपी में देखो, 4 बार बोल दे मैंने, आप कोई नहीं छोड़ो। संविधान कहता है कि आरक्षण 10-10 वर्ष करके 70 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। संविधान कब लागू हुआ? 1950। 70 वर्ष कब हो गए? 2020। 70 वर्ष बाद चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय इसकी समीक्षा करा सकता है। अब यदि सरकार चाहे तो इसकी समीक्षा करा सकते हैं, लेकिन कौन सी सरकार पंगा लेगी? सबसे बड़ी चीज है ना वोट बैंक। आरक्षण चेंज कर समाप्त करने से कुछ नहीं होगा।
आरक्षण चेंज करना होगा इनको, समाप्त कोई सॉल्यूशन नहीं, चेंज कर दो बस केवल कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा, खत्म। भाई आरक्षण क्यों दिया? निम्न वर्ग के उत्थान के लिए। आज आरक्षण का लाभ कौन उठा रहा है? सक्षम वर्ग। आईएएस अगर आरक्षण से लगा तो बेटे को आरक्षण मिल रहा है, वो भी आईएएस अधिकारी बन रहा है। अब उनका यदि आईएएस के बेटे का आरक्षण अपन ने छीन लिया तो निश्चित है किसी गरीब का भला हुआ। वो जब निम्न वर्ग का उत्थान हो सकता है। आप आरक्षण समाप्त करने से नहीं होगा, निम्न वर्ग का उत्थान करना, आरक्षण देना पड़ेगा, लेकिन देने का थोड़ा सा तरीका चेंज, जैसे आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया। अब इसमें इन्होंने इतनी छूट दे दी नहीं, इसमें जैसे कि 8 लाख दी थी ना शुरू में, आज भी अब 8 लाख सही है, इससे गरीब है जिनको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उसमें मकान वगैरह की बहुत सारी चीजें, वास्तविक गरीब व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा क्योंकि वो एजुकेशन ही प्राप्त नहीं कर पा रहा। अब भाई गरीब बेटा है कोई SC ST का, MBBS करना चाहता है, वो 11-12 की कोचिंग ही नहीं कर पा रहा। भाई सबसे बड़ी चीज ये है ना, तो वो कहीं ना कहीं जब ही मिलेगा जब उच्च वर्ग से आप आरक्षण छीनोगे। और किसको दोगे? जैसे सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, सिलेंडर पे सब्सिडी दी थी पहले 500-500 रुपए, अभी हर व्यक्ति को दी है, क्या फायदा हुआ? भाई हर व्यक्ति को देने से फायदा क्या हुआ? गरीब को दो, उच्च वर्ग का छीनो। हाँ नहीं, हाँ सही है, तो अच्छी चीज है। नहीं भाई आज अपने नहीं BPL कार्ड राजस्थान में, अपने पश्चिमी राजस्थान में जाओ आप, फॉर्च्यूनर से चल रहा है लेकिन BPL कार्ड बना हुआ है, चल फॉर्च्यूनर से रहा है। और जो वास्तव में BPL में आनी चाहिए उनका नाम देखो, सब कुछ अप्रोच, ये सब किसका काम है? अप्रोच का। क्लियर है? तो 104वें संविधान संशोधन में 2 प्रावधान थे, एक तो एंग्लो इंडियन वाला और एक SC ST आरक्षण। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, छठा पॉइंट, विधायी शक्ति का 6 पॉइंट, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। कौन सा अनुच्छेद है? 123। अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123। लिखो इसमें जी, लिखो राष्ट्रपति, अच्छा आराम से लिखो, राष्ट्रपति, हेडिंग डाल ली ना, ये तो 123 तक लिख लिया। नेक्स्ट लाइन में लिखना, राष्ट्रपति संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित, प्रख्यापित ये शब्द है संवैधानिक, जारी करना क्या कहलाता है? प्रख्यापित। तो राष्ट्रपति संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति रखता है। अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति रखता है। करने की शक्ति रखता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसका प्रयोग मंत्री परिषद के परामर्श पर ही करता है। इसका प्रयोग मंत्री परिषद के परामर्श पर ही करता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखो जब संसद के एक सदन या दोनों सदन, जब संसद के एक सदन या दोनों सदन सत्र में नहीं है, सत्र में नहीं है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। एक नहीं है तो भी जारी करेगा और दोनों नहीं है तो भी जारी कर सकता है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है।
राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की संसद से कितने सप्ताह? 6 सप्ताह। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की संसद से 6 सप्ताह में अनुमति लेना आवश्यक है। 6 सप्ताह में अनुमति लेना आवश्यक है। कोष्टक में लिख लेना, कोष्टक छोड़, नोट डाल के लिखो, नोट डालो। 6 सप्ताह कब से? सत्र प्रारंभ होने से, 6 सप्ताह सत्र प्रारंभ होने से गिने जाएंगे। 6 सप्ताह सत्र प्रारंभ होने से गिने जाएंगे, ना कि अध्यादेश जारी होने से। सत्र प्रारंभ होने से गिने जाएंगे, ना कि अध्यादेश जारी होने से। हाँ, लिख लिया? इसी में लिखना है नोट में। यदि दोनों सदन एक साथ सत्र में नहीं आते हैं तो यदि दोनों सदन एक साथ सत्र में नहीं आते हैं तो 6 सप्ताह उस दिन से गिने जाएंगे। नहीं आते हैं तो 6 सप्ताह उस दिन से गिने जाएंगे जिस दिन दूसरा सदन सत्र में आया। 6 सप्ताह उस दिन से गिने जाएंगे जिस दिन दूसरा सदन सत्र में आया। क्लियर? समझ गए? नेक्स्ट लाइन में लिखो, नोट खत्म। लिखो, संसद की स्वीकृति के बाद, आवाज कम कर ले, आवाज कम कर ले, तेरी तेरी तेरी, इसकी 12 रही है। नोट में नहीं लिखना, नेक्स्ट लाइन में। संसद की अनुमति के बाद अध्यादेश कितने माह? 6 माह प्रभावी रहता है। अध्यादेश 6 माह प्रभावी रहता है। संसद की स्वीकृति के बाद अध्यादेश 6 माह प्रभावी रहता है। वापस से आपको स्थायी कानून बनाना है, संसद में विधेयक पेश करना पड़ेगा। ये अस्थायी काम, भाई स्थायी तो कब बनेगा? जब आप संसद में पेश करोगे। तो ये तो विशेष परिस्थिति है कि हमको कानून बनाना है और संसद काम नहीं कर रही और देश को आवश्यकता पड़ गई कि इमरजेंसी में हमको कानून बनाना है। ना 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 ना, संसद की अनुमति मिली, कितने माह प्रभावी रहेगा? 6 माह प्रभावी। इसके बाद यदि इसको स्थायी कानून बनाना है तो जिस प्रकार से हम विधेयक पास कराते हैं, ऐसे भाई विधेयक पास होते हैं, उसकी एक प्रोसेसिंग होती है कि विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, प्रथम वाचन, उस पर चर्चा कराई जाएगी, दूसरा वाचन, उस पर मतदान कराया जाएगा, तीसरा वाचन, फिर उसको उस तरीके से पेश करना पड़ेगा। इसी में लिखना, कुल प्रभावी 6 माह 6 सप्ताह। कुल प्रभावी कितना रहेगा? 6 माह 6 सप्ताह। अब देखो, कुल शब्द आए तभी करना है। हाँ, 6 माह 6 सप्ताह। केवल प्रभाव पूछा जाए तो केवल कितने माह? 6 माह। हाँ, वो तो कुछ ही बोल सकते हैं। 6 माह की जगह वो 42 दिन भी दे देता है। 6 सप्ताह की जगह वो 42 दिन भी ऑप्शन में देता है कि वहां 6 ढूंढते रहो तुम। भाई एग्जामिनर फंसाने की पूरी कोशिश करेगा। क्लियर? नेक्स्ट लाइन में लिखो, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कौन से उसमें दी गई? संशोधन में 44।
हाँ न्यायिक लिखो। 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 78 द्वारा प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का, प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। क्लियर? सर्वाधिक अध्यादेश किसने जारी किए? फखरुद्दीन अली अहमद। लिखो, हाँ लिखो, सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति, सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। हाँ, फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। क्लियर? नेक्स्ट शक्ति लिखो, विधायी शक्ति में नेक्स्ट पॉइंट, छठा सातवां जो भी आपका चल रहा है, शायद सातवां होना चाहिए, है ना? हाँ सात। क्या? फखरुद्दीन अली अहमद अकेला नहीं था पीएम। हाँ अकेला नहीं लिखा सकता, अकेला नहीं था। फखरुद्दीन अली अहमद देखो, बी फजनी 77 में इनकी मृत्यु हुई थी। 73 से 74 में, 73 में कारवाक राष्ट्रपति थे, उसके बाद फिर 74 में ये बने, और 77 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो 74 से 77 तक इनका कार्यकाल था। सातवां पॉइंट लिखो, राष्ट्रपति द्वारा, सातवां पॉइंट लिखो, राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर अनुमति प्रदान करना, राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर, सातवां पॉइंट, अनुमति प्रदान करना, राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर अनुमति प्रदान करना। कोष्टक में लिख लेना अनुच्छेद 111। कौन से अनुच्छेद में है? 111। क्लियर? दो शक्ति हो गई, कौन कौन सी? कार्यपालिका और विधायी शक्ति। तीसरी शक्ति कौन सी? वित्तीय शक्ति। तीसरी कौन सी है? वित्तीय शक्ति। अब देखो वित्तीय शक्ति समझ लो। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि धन विधेयक पर किसकी पूर्वानुमति? राष्ट्रपति की। कि धन विधेयक के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर ही प्रस्तुत किया जाएगा। फिर कहते हैं हम वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बोल जाते हैं बजट। तो संसद में प्रति वर्ष बजट राष्ट्रपति की अनुमति पर ही पेश किया जाता है। पेश नहीं करता तो हम कह सकते हैं राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत करवाता है। क्यों? राष्ट्रपति के पास तो शक्ति है ही नहीं, संवैधानिक शक्तियां हैं, तो राष्ट्रपति की अनुमति पर ही पेश किया जाएगा। प्रतिवर्ष पेश करने वाला हो सकता है साधारण वित्त मंत्री। अब ऐसा नहीं, संविधान नहीं कहता कि वित्त मंत्री ही पेश करेगा, पेश कोई भी कर सकता है, लेकिन सामान्यतः अगर वित्त मंत्री है तो उसी के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन अनुमति किसके लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की। अपनी निधि होती हैं दो, एक तो संचित और एक आकस्मिक निधि पर नियंत्रण किसका? राष्ट्रपति का। आकस्मिक निधि से यदि पैसा निकालना है तो अनुमति किसकी? राष्ट्रपति की। वो भी वित्त मंत्री शब्द आता है, लेकिन मुख्यमंत्री अपने पास रख रहा है उसको। भाई सीएम नहीं कह सकते हम। अब सीएम के पास कौन सा भी विभाग हो गया, अब क्वेश्चन पूछ लिया वित्त मंत्री कौन है? खुद मुख्यमंत्री है।
इसलिए यहाँ पर अपन को ऐसा लगता है भाई राजस्थान में गृह मंत्री वित्त मंत्रालय राज्य अपने पास रख रहा है सीएम, इस कारण से। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है, वित्त मंत्री। वो राजस्थान में क्वेश्चन करके राजस्थान में बजट किसके द्वारा पेश किया गया, अब वहां पर दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, जब भी ऑप्शन वित्त मंत्री ही करना है, जब भी ऑप्शन क्या करना है वित्त, क्योंकि दोनों एक साथ देगा ही नहीं, क्योंकि रेट लगाएंगे सब सीएम, ठीक है मुख्यमंत्री ने किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने किया क्यों, क्योंकि उसके पास वित्त मंत्रालय है। तो आकस्मिक निधि पर नियंत्रण किसका होता है, राष्ट्र। आकस्मिक निधि से मतलब इमरजेंसी, विपरीत परिस्थिति, भाई वे परिस्थितियां जिनका हमें पहले से आभास नहीं था, बजट की आवश्यकता पड़ती, कहां से लाएंगे, आकस्मिक निधि से। संचित निधि से क्या, ये तो हर साल चेंज होता है, फिक्स नहीं होता। अपन फिक्स कह देते हैं कि इतने 500 करोड़ तक अपन को जमा कराने पड़ेंगे, वो तो राष्ट्रपति चेंज करते रहते हैं, जैसा बजट वैसा। संचित निधि से जो अपना फिक्स होता है, जैसे वेतन एवं भत्ते, कहां से जाएंगे, संचित निधि। संचित निधि से पैसा निकालने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक, विनियोग कौन सा विधेयक है, विनियोग विधेयक। ये पेश कहां पर होता है, संसद। तो संचित निधि से पैसा निकालने की शक्ति किसके पास, संसद के पास है, लेकिन विधेयक कौन सा होगा, विनियोग। और विनियोग विधेयक पर कभी भी मतदान या चर्चा नहीं हो, केवल आप जैसे सरकार ने बजट बनाया संचित निधि से पैसा लेना है तो विनियोग विधेयक प्रस्तुत कर देगी, और संसद को केवल सूचना दे रही है भाई हमको सरकार चलाने के लिए इतना पैसा चाहिए। तो संचित निधि पर क्या, संचित निधि धन विधेयक का हिस्सा है, नहीं ये भी धन विधेयक का ही है। हाँ, पैसा निकालना जमा कराना सब किस विधेयक का है, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में परिभाषा दे रखी। चौथा है अनुदान की मांगे राष्ट्रपति की अनुमति पर ही पेश की जाती है। अनुदान से मतलब एक्स्ट्रा, भाई आपने शिक्षा के लिए 500 करोड़ मांगे, ठीक है, लेकिन आपका 500 करोड़ में काम नहीं चल रहा, आपके तो साहब 200 करोड़ और दो, संसद में अनुदान पेश किया जाएगा, वो किसकी अनुमति पर, राष्ट्रपति, क्योंकि बजट भी किसकी अनुमति पर पेश हो रहा है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। कौन सा चल रहा है भारत में, कौन सा वित्त आयोग चल, 15वां, कौन सा चल रहा है, 15। अध्यक्ष कौन है, NK सिंह। राजस्थान में कौन सा चल रहा है, 6ठा, अध्यक्ष कौन है, प्रद्युम्न सिंह। ये सारी कैसी शक्ति हो गई, वित्तीय। लिखो फटाफट, कोई डाउट हो तो बताओ, 5 में है ही नहीं होता, पढ़ते ही नहीं, आएगी भी नहीं। लिखो तीसरा पॉइंट, देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है राजस्थान पुलिस, SSC, रीट, इनको पढ़ाने में, उससे कम प्रॉब्लम आती है सेकेंड ईयर को पढ़ाने में, और जहां बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती वो आती है फर्स्ट ईयर को पढ़ाना। ये वास्तविकता है, फर्स्ट ईयर वालों के सामने तो कुछ भी पढ़ा दो, उसमें समस्या ही नहीं। समस्या क्या है कि वो ऑलरेडी दूसरी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, वो उनका सब्जेक्ट पे फोकस है, जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। राजस्थान पुलिस और इनमें दिक्कत क्यों आती है कि ये रटने वाले होते हैं, वार्षिक बजट रट लिया और मैंने ये शब्द बोल दिया ना, वही प्रॉब्लम हो जाएगी कि गुरुजी बजट तो ठीक है, इकाई बीमारी आ गई है। प्लस उनकी जिज्ञासा ज्यादा होती है, डाउट, प्लस वो घबराते नहीं है डाउट पूछने में, सीधा बोलते हैं। फर्स्ट ईयर वाले तो शर्माते हैं, क्यों शर्माते हैं, उनको ऐसा लगता है स्कूल व्याख्याता तो हम ही, बेइज्जती हो जाएगी, क्वेश्चन पूछ लिया था। हाँ, अब ये नहीं पता कि अब बेइज्जती करा लो चाहे रिजल्ट आए जब करा लो, बात है। और फिर हंसने की जरूरत, भाई आपने, हाँ आपने क्वेश्चन पूछा पड़ोसी हंस रहा है, कुछ नहीं भाई, आपने क्वेश्चन पूछा पड़ोसी हंस रहा है, भाई उसको हंसने तो उसको अधिकार ही नहीं है, वो भी तो हम जैसा है, जब भी तो बराबर में बैठा है। भाई अब ये सोचा करो ना, अपन से इंटेलिजेंट होता आता ही नहीं, तो पॉजिटिव सोचा करो। लिख लिया वित्तीय शक्ति में फर्स्ट पॉइंट लिखो, धन विधेयक नहीं पूरी लाइन लिखेंगे, वित्तीय शक्ति में फर्स्ट पॉइंट लिखना है, धन विधेयक राष्ट्रपति की, पेज क्यों चेंज कर दिया, अच्छा, वित्तीय शक्ति में फर्स्ट पॉइंट, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर, पूर्व अनुमति,
पर प्रस्तुत किया जाता है। सेकंड पॉइंट लिखो, वित्तीय शक्ति में सेकंड पॉइंट लिखो, राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद के समक्ष, राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद के समक्ष बजट, प्रतिवर्ष संसद के समक्ष बजट ऑब्लिक करके लिखना वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, विवरण, वितरण थोड़ी, बांट थोड़ी रहा है, विवरण यानी ब्यौरा, वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है, प्रस्तुत करता है मतलब लिख लेना करवाता है। भाई वार्षिक वित्तीय विवरण ही शब्द है, बजट शब्द अपने संविधान का शब्द नहीं है, ये तो आम बोलचाल की भाषा का शब्द है, क्योंकि बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला। तो पहली बार जब बजट आया था तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, तो चमड़े के बैग में लेकर आया था, तो इसको क्या बोल दिया, बजट। ये तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा आकस्मिक निधि पर, आकस्मिक निधि पर कौन से अनुच्छेद में आकस्मिक निधि, 267, संचित 266 में होती है, ये 267 में, 267। आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। चौथा पॉइंट लिखो, क्या, हाँ कोष्टक में 267 लिखना चाहो लिख लेना। चौथा लिखो, अनुदान की मांगे, अनुदान की मांगे राष्ट्रपति की अनुमति पर, अनुदान की मांगे राष्ट्रपति की अनुमति पर पेश की जाती हैं, राष्ट्रपति की अनुमति पर पेश की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष के लिए, राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष के लिए किसका गठन, वित्त आयोग का गठन करता है, प्रति 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। लिखना चाहो लिख लेना। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन, N.K. सिंह। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष N.K. सिंह हैं। N.K. सिंह भी नहीं पूछेंगे तुमसे, तुम्हारे पेपर से पहले 16वें का गठन हो चुका होगा। और राजस्थान में लिख लेना, छठा चल रहा है, अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह। इसमें लिख लो, राजस्थान में छठा चल रहा है, अध्यक्ष हैं प्रद्युमन सिंह। क्लियर? आगे कल।